कई सालों से इस स्कूल में एक अजीब दास्तान सुनी जाती है। एक घंटी जो कभी नहीं बजती, और जब भी वो घंटी बजी, कोई ना कोई बच्चा हमेशा के लिए गुम हो गया। अर्जुन, निधि और समीर एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वे दोस्त हैं और भूतिया कहानियों में बहुत रुचि रखते हैं। अर्जुन दीवार पर टंगी पुरानी घंटी की ओर इशारा करता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए, तुम लोगों ने इस घंटी की कहानी सुनी है? सुना है कि ये सिर्फ तब बजती है जब कोई स्कूल में मरने वाला होता है। निधि हंसते हुए अर्जुन की बात को टाल देती है, लेकिन समीर थोड़ा घबरा जाता है। समीर धीमी आवाज में, ये सब बकवास है अर्जुन, ये घंटी सालों से नहीं बजी। अर्जुन शरारत में एक पत्थर उठाकर घंटी पर फेंकता है, लेकिन घंटी हिलती भी नहीं। निधि हंसते हुए, देखा, कुछ नहीं हुआ, अब चलो, देर हो रही है। तीनों क्लास से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अचानक एक बहुत हल्की सी आवाज आती है, जैसे घंटी खुद से हिली हो। डरावनी रात का समय। स्कूल का चौकीदार स्कूल की देखरेख कर रहा होता है। अर्जुन, निधि और समीर रात को स्कूल में घुसने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अर्जुन, अगर वो घंटी सच में बज सकती है तो हमें खुद देखना चाहिए। कैसा रहेगा अगर हम आधी रात को स्कूल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएं? निधि और समीर पहले मना करते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। आधी रात को तीनों स्कूल के गेट के पास मिलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। स्कूल के गलियारे अंधेरे में डूबे हुए हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जब वे घंटी के पास पहुंचते हैं तो अचानक हवा बहुत तेज चलने लगती है। तभी बिना किसी के छुए वो घंटी जोर से बज उठती है। तीनों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। वे डर समीर कांपती आवाज में, किसी ने इसे छुआ क्या? निधि, नहीं, लेकिन अगर ये घंटी खुद से बजी तो इसका मतलब। अर्जुन कुछ बोलता ही है कि तभी उन्हें एक पुराने पीले रंग के रिपोर्ट कार्ड्स का ढेर घंटी के नीचे गिरा हुआ दिखता है। अर्जुन एक उठाकर देखता है। उस पर किसी छात्र का नाम लिखा है, रवि मेहरा, कक्षा 10वीं बी, लापता 1987। तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगते हैं। निधि फाइल पलटती है और देखती है कि कई और बच्चों के नाम उसी तरह लापता के रूप में दर्ज हैं। अर्जुन हैरान होकर, ये सब कौन है और ये सब लापता क्यों हैं? अचानक समीर कांपते हुए पीछे हटता है और धीरे से कहता है, समीर, ये सब हमारी क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट से मिलते जुलते नाम हैं। और अगला नंबर कैमरा फाइल के आखिरी पन्ने पर जाता है, जिस पर लिखा होता है, अर्जुन वर्मा, कक्षा 10वीं बी, लापता 2025। अर्जुन फाइल देखते ही पीछे हटता है। तभी घंटी फिर से बजती है। हवा और तेज हो जाती है। दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। तीनों डर के मारे दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन अचानक अर्जुन के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आता है और उसकी परछाई दीवार पर लंबी होती चली जाती है, इतनी लंबी कि वो इंसानी परछाई नहीं लगती। सुबह का समय। स्कूल के चौकीदार और टीचर क्लासरूम की ओर बढ़ते हैं। दरवाजे खुले हैं। अंदर निधि और समीर बेसुध जमीन पर पड़े हैं, लेकिन अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं है। घंटी फिर से अपनी जगह पर चुपचाप लटकी हुई है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्लास के बोर्ड पर किसी ने चौक से कुछ लिखा होता है, जो भी घंटी की सच्चाई जानेगा वो वापस नहीं आएगा।